Hey everyone, this is Sankar Shivoy. Let's begin with a beautiful quotation of the day. What is this quotation? Let us sacrifice our today so that our children can have better tomorrow. APJ अब्दुल कलाम। कितनी गहरी बात कही उन्होंने। क्या कहा कि आज हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए, यानी आज हमें खुद को बहुत सारे त्याग करने चाहिए ताकि कल हमारे बच्चों के पास एक अच्छा फ्यूचर हो। ये बात आप अपने घर पे भी लागू कर सकते हो और एक देश पे भी लागू की जा सकती है। अगर देश के सभी लोग मिलकर के ये मेहनत करें कि आज अगर आप सेक्रीफाइस करो या सारे टीचर्स मिलकर के सेक्रीफाइस करें तो कल हमारे देश के बच्चों का जो भविष्य होगा वो बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही चमकीला होगा। इस वजह से ये कोटेशन आपका, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव बेटर टुमारो। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात थी। आई होप आपको ये कोटेशन समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हमारे 5 स्पेलिंग्स ऑफ द डे वाली वोकैबुलरी सेशन में। थैंक यू। Good morning everyone. Welcome to another session of the Hindu vocabulary. Here we are 5 spellings of the day. आज हम फिर से हमारे दूसरे सेशन में आ गए जिसमें हम आज की 5 महत्वपूर्ण स्पेलिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्पेलिंग्स आपके द हिंदू एडिटोरियल से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और सेशन से आपको 5 नई स्पेलिंग्स मिलने वाली है। अगर आप इस तरह से रोजाना की 5 स्पेलिंग सीखते हैं तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक साल में आपके पास में कितनी वोकैबुलरीज हो जाएगी। अंग्रेजी सीखने का सबसे बेटर, आपको ग्रामर आता है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वोकैबुलरीज नहीं आती है तब तक आप इंग्लिश में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हो। इफ यू वांट टू लीड इन इंग्लिश देन यू हैव टू रिमेंबर वोकैबुलरी। यू शुड हैव अ गुड ग्रिप ऑन वोकैबुलरी। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्पेलिंग। पहली स्पेलिंग पे बात करते हैं। पहली स्पेलिंग जो हमारे सामने है दैट इज वैक्सीन। ये शब्द बहुत सुना भी होगा और आप में से ज्यादातर लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करवा भी लिया होगा। तो पहली स्पेलिंग आज आपके सामने आई है, ये स्पेलिंग आई है वैक्सीन। जब से कोरोना वायरस इस दुनिया में आया है, ये शब्द पहले भी था लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद में ये शब्द और ज्यादा सुर्खियों में आ गया, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद सबको किसकी जरूरत पड़ी? वैक्सीन की। और आज इंडिया जो है, हमें गर्व होना चाहिए, हमारा देश दुनिया को लीड कर रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। तो स्पेलिंग है वैक्सीन, नाउन है, इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ सिंपल है, देखो टीका कहते हैं इसे। तो नॉर्मली आपने देखा छोटे बच्चों को टीका लगा, वो भी एक तरह का वैक्सीन है। तो ये शब्द याद करना है। स्पेलिंग देखो VACCINE वैक्सीन। ओके, नाउन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। देख लो, ये तो नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी एक और स्पेलिंग बन सकती है, आपको याद रख सकते हो, वो बनेगी वैक्सीनेट। वैक्सीनेट का मतलब होता है टीका लगवाना। हैव यू वैक्सीनेटेड योरसेल्फ? क्या आपने खुद को टीका लगवा लिया है? लगवा लिया तो अच्छी बात है, नहीं लगवाया है तो जैसे जैसे सरकार आपके लिए व्यवस्था करती जा रही है उसके अकॉर्डिंग टीकाकरण करवाते रहिए। तो वैक्सीनेट, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वर्ब। इसका अर्थ हो जाएगा टीका लगाना या लगवाना, टीका लगवाना। ओके, और अगर इससे एक और नाउन बनाऊं मैं तो वो शब्द बन जाएगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहते हैं इसको, ये भी नाउन है, टीकाकरण। ये भारत सरकार जो प्रोग्राम चलाती है इसको हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहते हैं, यानी जो कोविड-19 की जो टीके लग रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो वैक्सीनेशन टीकाकरण, वैक्सीन टीका, और वैक्सीनेट वर्ब हो जाएगी टीका लगवाना। आई थिंक ये तीनों चीजें यहां से क्लियर हो गई होगी और ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, खासकर स्पेलिंग याद रखनी। देखो VACCINE वैक्सीन। आई होप क्लियर। लेट्स मूव टू द सेकंड स्पेलिंग। व्हाट इज द सेकंड स्पेलिंग? सेकंड स्पेलिंग है स्पाइक। प्रोनाउंसिएशन देख लो, स्पाइक। इसका अर्थ क्या होता है? अगर ये नाउन की तरह यूज हो रही है, एज अ नाउन यूज हो रही है, देन इट मींस कील। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? कील होता है, कील जो हम ठोकते दीवार वगैरह वो। या फिर अगर इसका एक और अर्थ निकलता है दैट इज बढ़ोतरी। अचानक से किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो जाना, चाहे वो किसी वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी हो या किसी चीज में बढ़ोतरी हो, वो हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, स्पाइक इन पेट्रोल प्राइसेस। आजकल आपने देखा ना, पेट्रोल 100 रुपए से नीचे तो है ही नहीं है, तो इस वजह से स्पाइक इन पेट्रोल प्राइसेस। अभी क्या हुआ है? पेट्रोल के प्राइसेस में स्पाइक आया, अचानक से क्या हो गया? इस जो पेट्रोल प्राइसेस है बढ़ चुके हैं। अच्छी स्पेलिंग है, याद रखनी है, स्पाइक, अचानक से बढ़ोतरी होना। अब चलते हैं तीसरे स्पेलिंग पे। बहुत अच्छा स्पेलिंग है, स्पेलिंग का नाम सुनो, क्या है? कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक। इसका आप देखो
प्रोनाउंसिएशन देख लो, कैटास्ट्रॉफिक, देखो यहाँ पे सी है, लेकिन अंग्रेजी के जब हम प्रोनाउंसिएशन में जाते हैं सी को क की तरह अगर क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, तब इसके लिए जो सिंबल आता है दैट इज के। ओके, तो क्या बना, कैटास्ट्रॉफिक। आप में से ज्यादातर कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये नीचे 2 नंबर क्या लिख रहे हो, तो इसको समझो भाई, ये क्या है, ये तो स्पेलिंग है जो हम पढ़ते हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि वैक्सीन, ये वैक्सीन का प्रोनाउंसिएशन है, ये वैक्सीन का प्रोनाउंसिएशन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वैक्सीन का अगर आपको रियल प्रोनाउंसिएशन चाहिए तो ये है वैक्सीन, कैटास्ट्रॉफिक। ओके, इसका अर्थ सुनो, आपत्तिजनक या कोई चीज भयंकर है, आपत्तिजनक है, डरावनी है, उसके लिए शब्द का यूज किया जाता है कैटास्ट्रॉफिक। इसके कुछ सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का SYN लिखता हूं, इसका मतलब समझ लिया करो, इसका पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची कौन कौन से हैं, मिजरेबल, दुखदायी चीज हो, अनफॉर्चुनेट यानी ऐसी चीज हो दुर्भाग्यशाली चीज हो, उसके लिए ये शब्द यूज कर सकते हो, तो ये इसका सिनोनिम्स है। जब आप बात करोगे ट्रेजिक, मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट, इसके क्या है आपके सिनोनिम्स है, तो एंटोनिम्स क्या होंगे, यानी इसके विलोम क्या होंगे, तो विलोम होंगे बेनिफिशियल, कोई चीज अगर हमें फायदा पहुंचाती है तो वो कैटास्ट्रॉफिक का एंटोनिम है। और फॉर्चुनेट जो शब्द है, यानी अगर आप भाग्यशाली हो तो वो क्या है आपका कैटास्ट्रॉफिक का एंटोनिम है। तो आई होप कैटास्ट्रॉफिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपत्तिजनक, भयंकर, जब ऐसा शब्द आ रहा है तो आप समझ ही रहे हो ये क्या है, एडजेक्टिव है। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ कैटास्ट्रॉफिक, दिस इज एन एडजेक्टिव। Alright, I hope it is clear to you. Let's move to the fourth spelling. What is the fourth spelling? चौथी स्पेलिंग है hesitancy. आज दो स्पेलिंग ऐसी आई है जो आपको ध्यान रखना है। कहां से लाया हूं मैं, कोरोना वायरस रिलेटेड वैक्सीन और हेजिटेंसी। एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, वैक्सीन हेजिटेंसी। ये क्या होता है, लोगों में एक डर होता है, लोगों में एक डर होता है, वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं। क्या डर होता है वो सुनो। जब क्या किया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, लोगों को डर है कि उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं हो जाए, कोरोना से मृत्यु हो कि नहीं हो, कहीं वैक्सीन से उनके साथ बुरा नहीं हो जाए, इस कारण लोग डरते हैं ऐसी क्या लगाने से, वैक्सीन लगवाने से। इस चीज का लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उस शब्द को कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, सब लोग इसको लगवा रहे हैं। तो आपके अगर घर पे बुजुर्ग हैं और उनमें वैक्सीन हेजिटेंसी है, उनको डर है, भय है कि कहीं वैक्सीन लगाने से हमें कुछ हो गया, तो इससे बाहर निकालिए उन्हें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक सब लगवा चुके हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी से क्या आना है, बाहर आना है। ये अच्छा शब्द है हेजिटेंसी, जिसको हम कहते हैं संदेह, एक तरह का भय, डर, ठीक है, उसको लिए हम यूज करते हैं हेजिटेंसी। प्रोनाउंसिएशन देख लो, हेजिटेंसी। ओके, यहाँ पे अब इसको पढ़ो, आप कितना सिंपल से पढ़ सकते हो इसको। आप इसको पढ़ोगे, आप हो सकता है आप ऐसे पढ़ लो हेजिटेंसी, ओके, वो गलत हो जाए, लेकिन यहाँ पे देखो हेजिटेंसी, हेजिटेंसी, ओके, पढ़ सकते हो ना, सिंपल है। सिनोनिम्स सुन लो इसके, यानी इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसको आप डाउट कह सकते हो, सस्पिशन कह सकते हो, मतलब किसी चीज पे अगर आप डाउट है, डाउट की स्पेलिंग देखो, बी इज साइलेंट, ओके, डाउट बट नहीं पढ़ना है, इसको डाउट पढ़ना है। आई होप चौथी स्पेलिंग क्लियर हो गई होगी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी से बाहर आइए, वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला, आपको फायदा ही होने वाला है। पांचवी स्पेलिंग है एक्सीलरेट, ये बहुत अच्छी स्पेलिंग है, आपसे जुड़ जाएगा। एक्सीलरेट अर्थ सुन लो, गति बढ़ाना, बढ़ाना ना आ गया इसका मतलब वर्ब है। ऐसे स्पेलिंग जिसका हिंदी अनुवाद करने के बाद में पीछे ना आता है वो वर्ब होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेट इसका मतलब हुआ गति बढ़ाना, ना आ गया वर्ब है। ओके, सिनोनिम सुन लो, स्पीड अप, किसी चीज को स्पीड बढ़ा दो, स्पीड अप, जैसे मैं अभी धीरे धीरे बोलता हूँ, फिर अचानक से मैं स्पीड अप कर दूं। जैसे आप वीडियोस देखते हो हमारे, जैसे वीडियो आपको टाइम कम है तो आप देखना चाहते हो तो 2 पॉइंट में करके फिर देखते हो, तो वो क्या किया आपने, वीडियो का स्पीड अप कर दिया, एक्सीलरेट कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसेलरेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेट का प्रोनाउंसिएशन देखो, एक्सीलरेट, यहाँ पे पढ़ोगे तो आपका सिंपल सा प्रोनाउंसिएशन निकले, इसलिए मैं आपको ये दो चीजें साथ में लिख के लेके आता हूँ। और एक शब्द होता है एक्सीलरेटर, इसका अर्थ होता है त्वरक। कभी आपने गाड़ी देखा है, गाड़ी में 3 चीज होती है, क्लच, ब्रेक और इस तरफ रेस होती है, जिसको हम रेस कहते हैं, लेकिन वो गलत शब्द यूज करते हैं, ठीक है। रेस का अर्थ दौड़ होता है, लेकिन उसके लिए शब्द क्या यूज करें, रेस के लिए क्या शब्द यूज करोगे, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का मतलब वो चीज जो गति को बढ़ा दे, तो ये एक्सीलरेटर शब्द आपको ध्यान रखना है। किससे बना है, एक्सीलरेट से बना है, क्या है, नाउन है। एक्सीलरेट वर्ब है, एक्सीलरेटर नाउन है। आई होप पांचों की पांचों स्पेलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप रोजाना की 5 स्पेलिंग सीखते हैं तो 1 साल बाद आपकी वोकैबुलरी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो अब चलते हैं, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।